दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। एंड लास्ट 24 आवर्स के अंदर मार्केट में जो हमें रिकवरी देखने मिली है, इस रिकवरी के बाद इन्वेस्टर्स के बीच में एक कंसर्न है, क्या मार्केट यहाँ पर अभी के टाइम पर जो रिकवरी ले रहा है ये एक डेड कैट बाउंस है, क्या मार्केट में फर्दर क्रैश आने वाला है, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन उसके पहले अगर हम बिटकॉइन की टोटल सप्लाई को देखें जो कि अभी के टाइम पर लॉस के अंदर है, दोस्तों ये चार्ट हमें दिखाता है कि किस टाइम पर हमें मार्केट का बॉटम मिला और उस बॉटम के टाइम पर बिटकॉइन की कितनी परसेंट सप्लाई या कितने मिलियन जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर लॉस में रहे हैं। अगर हम 2011 के अंदर देखें तो बिटकॉइन के अंदर 3.84 मिलियन की जो सप्लाई है वो लॉस के अंदर रहती है जब मार्केट में हमें बॉटम मिलता है। 2015 के अंदर 8.29 मिलियन की जब बिटकॉइन की सप्लाई लॉस में रहती है उस टाइम पर मार्केट बॉटम कंफर्म करता है। और 2015 के बाद अगर हम 2018 में देखें तो 10 मिलियन की सप्लाई बिटकॉइन में लॉस में रहती है जब मार्केट यहाँ पर बेयर मार्केट के अंदर अपना लो कंफर्म करता है। एंड अगर हम 2022 के बेयर मार्केट को देखें तो यहाँ पर एक बार फिर से देखा सकता है कि 10 मिलियन की सप्लाई लॉस में रहती है। 10 मिलियन की सप्लाई जब लॉस में रही तो मार्केट बॉटम करता है। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर में 2018 में देखने मिला। उसके पहले 8 मिलियन की सप्लाई यहाँ पर लॉस में जाती है जब बिटकॉइन यहाँ पर बॉटम लगाता है। एंड अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो अभी के टाइम पर बिटकॉइन की ऑलमोस्ट 9.3 मिलियन की सप्लाई बिटकॉइन के अंदर लॉस में आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के कॉइनबेस प्रीमियम इंडेक्स को देखें या CPI चार्ट की जब बात करते हैं तो 2020 के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2020 जुलाई के बाद हमें प्रीमियम पॉजिटिव के अंदर जाता हुआ देखने मिला। अब प्रीमियम पॉजिटिव में जाने का क्या मतलब है कॉइनबेस के ऊपर? दोस्तों जिस भी एक्सचेंज के ऊपर प्रीमियम पॉजिटिव के अंदर जाना शुरू करता है इसका मतलब ये है कि उस एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस बाकी एक्सचेंजेस से ज़्यादा लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी उस एक्सचेंज पर बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है। तो ये हमें दिखाता है कि यूएस की तरफ से मार्केट के अंदर डिमांड बन रही है और यूएस के अंदर जब डिमांड बनती है तो उसका मार्केट के ऊपर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है क्रिप्टो के ऊपर। अगर हम 2026 के चार्ट को देखते हैं कॉइनबेस प्रीमियम इंडेक्स के अंदर तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नवंबर 2025 के बाद से प्रीमियम नेगेटिव के अंदर जा रहा है। अब प्रीमियम नेगेटिव में जाने का मतलब है कि कॉइनबेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस बाकी एक्सचेंजेस के कंपैरिजन के अंदर नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कॉइनबेस एक्सचेंज के ऊपर अभी के टाइम पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और कॉइनबेस के ऊपर अगर सेलिंग प्रेशर है इसका मतलब यूएस की तरफ से यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग की जा रही है, मार्केट के अंदर यहाँ पर डिमांड नहीं है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन $110,000 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा होता है नवंबर 2025 के अंदर, उसके बाद से जब से प्रीमियम नेगेटिव के अंदर है बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर करेक्शन देखने मिल रहा है। अगर हम डिक्सी की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 2011 के बाद डिक्सी के अंदर ही सपोर्ट ट्रेंड है जिसको डिक्सी सपोर्ट कंफर्म करता हुआ आ रहा है। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन पर आ रहे हैं तो मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करंट साइकिल में देखें तो जून 2025 के बाद से लगभग हमें 200 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा और डिक्सी लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। हमें नीचे की तरफ वीक कंफर्म की, लेकिन देखा सकता है कि अभी यहाँ पर डिक्सी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर डिक्सी के ऊपर जाने का मतलब है कि मार्केट के अंदर डॉलर और महंगा हो रहा है, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट के अंदर डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है और जब डॉलर यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन करता है तो ये रिस्की एसेट्स के लिए एक नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर डिक्सी गिरता है, डॉलर की स्ट्रेंथ गिरती है बाकी स्ट्रॉन्ग करेंसीज के अगेंस्ट के अंदर, इसका मतलब डॉलर सस्ता हो रहा है और इसका मार्केट के ऊपर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि डिक्सी के अंदर क्या हमें इंक्रीमेंट मिलेगा या डिक्सी यहाँ पर अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा। इसके ऊपर हमने एक चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो करके रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर जब यूएस के अंदर रेट कट होते हैं और इन्फ्लेशन के अंदर इस प्रकार का हमें डिक्लाइन देखने मिले लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, अगर इन्फ्लेशन गिरती है और यूएस में रेट कट होते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पर डिक्सी हमें सपोर्ट टैलेंट का ब्रेकडाउन करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन बनती है जैसा कि यहाँ पर यूएस ईरान के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से या नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ने से, मार्केट के अंदर स्केसिटी बनने से यहाँ पर डॉलर हमें फिर से स्ट्रेंथ गेन करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर वॉर होती है तो ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर यहाँ पर वॉर नहीं होती और रेट कट हमें देखने मिलते हैं इन्फ्लेशन के गिरने के साथ ही में, तो यहाँ पर हम लास्ट 2011 के बाद के सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स में देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम के पेयर के अंदर, जहाँ पर हमें लास्ट ईयर अप्रैल 2025 के बाद इस चार्ट के अंदर डिक्लाइन देखने मिला था, बिकॉज ये चार्ट हमें दिखाता है कि इथेरियम के अंदर पैसा फ्लो हो रहा था। जितने भी मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स है
ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल कर जा रहा था यहाँ पर इथीरियम की तरफ। तो जब ऑल्ट कॉइन से इथीरियम की तरफ पैसा जा रहा था तो ऑल्ट कॉइन्स हमें ब्लीड करते नजर आ रहे थे और इथीरियम मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर जनवरी 2026 से देखें तो यहाँ पर हमें अदर्स इस चार्ट के अंदर इंक्रीमेंट मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट के अंदर इथीरियम से जो पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो कर रहा है। और अभी हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 21 EMA को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया था सितंबर 2024 के अंदर, जिसके बाद हमें नवंबर दिसंबर के अंदर मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी देखने मिली थी। उसके पहले अगर हम देखें तो अक्टूबर 2023 के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर मार्केट में हमें रिकवरी देखने मिली थी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम 21 EMA के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मार्केट के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स इथीरियम को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स को इथीरियम के पेयर के अंदर, लेकिन अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं तो यहाँ पर इस चार्ट के बारे में हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जब भी क्रैश मिला है तो हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुए और अभी के टाइम पर हम इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मंथली के अंदर हमें यहाँ पर मैकडी के अंदर बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है 2022 के बाद। लास्ट टाइम हमें बेरिश क्रॉसओवर मिला था 2022 के अंदर, जिसके बाद हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। और 2022 के बाद यहाँ पर हमें जनवरी 2026 के अंदर बुलिश क्रॉसओवर मिला। अब यहाँ पर अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देते हैं, इसका मतलब ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन का आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए बिकॉज लास्ट 4 ईयर्स से ऑल्ट कॉइन्स एक डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट के अंदर, और इस डाउन ट्रेंड के रेजिस्टेंस ट्रेंड का ब्रेकआउट का मतलब है कि मार्केट में अगर बिटकॉइन सस्टेन भी कर रहे हैं एक लेवल के ऊपर तो मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है वो यहाँ पर बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें ब्रेकआउट की ज़रूरत है। अगर मार्केट में कोई फट आता है तो यहाँ पर हम सपोर्ट ट्रेंड का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है बिकॉज सपोर्ट ट्रेंड लाइन जिसे यहाँ पर मार्केट 2017 से होल्ड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वीकली के अंदर दोस्तों बिटकॉइन के लिए $73,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लेवल लास्ट ईयर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कर चुका है, जो कि 2024 के अंदर बिटकॉइन के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। तो जब तक बिटकॉइन यहाँ पर $73,000 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी रहेगी कि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हम एक नया लो दे सकते हैं 52,000 से $55,000 के ऊपर, बिकॉज वहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर हम $74,000 के लेवल को रिक्लेम कर लेते हैं तो ये हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर जो हमें हाल ही के अंदर $60,000 का लेवल देखने मिला था ये सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए लाया गया था, जहाँ पर फ्री एंड गेन इंडेक्स लास्ट 4 मंथ से 10 के नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही में दोस्तों अगर हम इथीरियम के मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो 2020 के बाद से इथीरियम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब भी यहाँ पर हम सपोर्ट एलिमेंट पर आ रहे हैं तो मार्केट वहाँ पर उसे रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसके बाद हमें रिकवरी देखने मिल रही है। अगर हम यहाँ पर अभी के टाइम पर देखें तो इसी सपोर्ट एलिमेंट को फिर से इथीरियम टेस्ट कर रहा है, जहाँ पर हाल ही में हमें वीक देखने मिली $1,700 के ऊपर। इसके पहले भी हम इसके नीचे आए हैं जहाँ पर हमें वीक देखने मिली थी $1,300 के ऊपर। अब यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस क्रैश आने के पहले हमें फेकआउट देखने मिला था, और ये फेकआउट मिला था अगस्त 2025 के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि इथीरियम यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। एंड ये वो टाइम था जहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया गया, और इस फेकआउट के बाद हमें यहाँ पर लास्ट 6 मंथ से इथीरियम के अंदर क्रैश देखने मिल रहा है, और लास्ट 6 मंथ्स में इथीरियम 65% अपनी वैल्यू लूज़ कर चुका है। लेकिन अगर हम RSI में देखते हैं तो RSI में हमें क्या देखने मिल रहा है कि जब भी इथीरियम यहाँ पर RSI में 41 के लेवल पर आया है, जिस टाइम पर इथीरियम बेयर मार्केट के बॉटम पर ट्रेड कर रहा होता है $94 के ऊपर, उसके बाद इथीरियम में हमें रिवर्सल मिलता है और इस लेवल के ऊपर फिर से हम आते हैं जून 2022 के अंदर, और इसी टाइम के दौरान हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस मिलता है, जहाँ पर दोस्तों इथीरियम $800 से ज़्यादा है $2,000 के ऊपर। एक बार फिर से हम इसी सपोर्ट के ऊपर आते हैं RSI में मार्च 2025 के अंदर, जिसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस में $1,300 से $5,000 का लेवल देखने मिलता है। एंड फिर से हम क्या देख रहे हैं कि हम उसी टेरिटरी में आ चुके हैं जिस टेरिटरी के अंदर हमें 2020 से इथीरियम यहाँ पर जब भी आता वो देखने मिला है, तो वो इथीरियम के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है, इथीरियम के अंदर बॉटम का सिग्नल रहा है। बाकी दोस्तों
आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।